दर्द सा हो रहा है, मुझे आप मेडिसिन दे दीजिए। तो उस मेडिकल स्टोर वाला इतना अच्छा आदमी, उसने बोला भाई साहब कुछ मत करो, रूम में जाओ जहाँ आप रुके हुए हो, काला नमक मंगाओ, सफेद नमक मंगाओ, गर्म पानी में डालो, गरारे करो, तो आपका गला ठीक हो जाएगा। मैं वहां सोचने लगा यार दिल्ली में होता तो 1000 का चालान कट जाता मेरा। तो दिल्ली में तो आप मेडिकल स्टोर पे जाओ, 1000 रुपए से नीचे बात नहीं होगी। मैंने कहा कितने अच्छे लोग। मैं सोचने लगा यार ऐसा शहर जिसमें इतने अच्छे लोग पाए जाते हैं, और ऐसे शहर में तो आने वाले समय में एस्लीपियस के अरब तक भी पाए जाएंगे। दोस्तों, आज का दिन हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज राजकुमार जी यहाँ पर स्टार सप्लायर बने, उनकी लाखों रुपए की अर्निंग, 8 लाख रुपए का चेक उनका आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता है। मैं कल सुनील सोनी जी के साथ था, तो वो मुझे राजकुमार जी के बारे में बताने लगे कि राजकुमार जी इतने अच्छे इंसान हैं, इतनी मेहनत करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, 18 घंटे मेहनत करते हैं, रहने वाले गुना के हैं, मेहनत भोपाल में कर रहे हैं। तो सोचने वाला एक विषय है, जो आदमी रहने वाला कहीं और का और रह कहीं और रहा और 18 घंटे मेहनत करता हो। देखिए दोस्त, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ फुल कॉन्फिडेंस के साथ, ये ऐसा व्यक्ति अपना जीवन बदले या ना बदले, लेकिन गारंटी ये जरूर है, जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में रहेगा उसका जीवन तो 100% बदलेगा। और मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं सफलता प्राप्त करना, तो राजकुमार जी जैसा बोलते हैं या आपके अपलाइन जैसा आपसे बोलते हैं, इनके संपर्क में बने रहिएगा। आने वाले समय में 100% आपको अपने जीवन में अचीवमेंट देखने को मिलेंगे। आपने बहुत सारे लीडर्स को सुना, यहाँ पर आपने सोनी जी को सुना, उन्होंने बहुत सारी बातें अपने जीवन के बारे में बताई, कैसे उनके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन है। तो बहुत सारी बातों से आप फुल मोटिवेट हो, फुल समझ चुके। बातें बताने के लिए मेरे पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ मैं 2 बातें आपसे पक्का करना चाहता हूँ कि 9 साल पहले मेरे जीवन में क्या था और 9 साल बाद आज मेरे जीवन में क्या बदलाव आया। तो जानना चाहते हो? ये बातें पता है मैं आपको क्यों बताना चाहता हूँ। मैं इसमें कोई मेरी पढ़ाई नहीं है कि मैं 9 साल बाद कहाँ पहुंचा। आज 9 साल में मेरे पास क्या अचीवमेंट है ना, मैं ये बताने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं ये बताने की कोशिश करूंगा अपनी बातों में कि काश मेरी बातों से कोई प्रभावित हो और मेरे जैसा बन जाए। बस मैं यहाँ पर अपने बारे में जो भी बताऊंगा ना, ये मैं सोच रहा मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ, बड़ाई कर रहा हूँ, ये मैं दिखावा कर रहा हूँ। नहीं, मैं दिखावा नहीं कर रहा हूँ, मेरी मजबूरी है आपको अपने बारे में बताना, क्योंकि आप में से हो सकता है कल को कोई दूसरा अनुज शर्मा बन जाए, हो सकता है। क्योंकि मैं भी किसी व्यक्ति से प्रभावित होकर यहाँ तक पहुंचा हूं। दुनिया में लोग जब भी बड़े बनते हैं तो किसी से प्रभावित होते हैं, तब बड़े बनते हैं। बिना प्रभावित होकर आदमी बड़ा कभी नहीं बनता। आदमी किसी ना किसी से प्रभावित होता ही होता है। आप छोटे से बच्चे से पूछो क्या बनोगे बड़े होके, वो एक ही बच्चा बोलता है टीचर बनना है जी। क्यों? वो स्कूल में जाता टीचर को देखता है, प्रभावित होता है किसी ना किसी से। तो मेरे जीवन में 9 साल पहले क्या था, 9 साल बाद क्या है, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैं रहने वाला नोएडा का रहने वाला, दिल्ली के पास एक जगह पड़ती है, बहुत अच्छा शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, जैसे आपका भोपाल है ऐसे खूबसूरत शहर है। मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, 2 महीने बाद रिटायरमेंट है। बचपन में जैसे आप लोगों की पढ़ाई के लिए माँ बाप ने कष्ट किए होंगे, ऐसे मेरे माँ बाप ने मेरी पढ़ाई के लिए कष्ट किए। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाने की पूरी कोशिश करी, लेकिन उनकी कोशिश में मैं आया ही नहीं, पढ़ाई नहीं। उन्होंने फुल अपना प्रयत्न किया। मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। स्कूल जाना मुझे दुनिया का सबसे कठिन काम लगता था। मैं हमेशा सोचा करता था कि संडे कब आएगा, हमेशा सोचा करता। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। आप सबके विचार मेरे जैसे कभी नहीं होने चाहिए, और सबके एक से विचार कभी होने ही नहीं चाहिए। सब लोगों के एक से विचार हो जाएंगे, दुनिया एक तरफ चलेगी, चीजें खराब हो जाएंगी। सबके विचार अलग अलग होते तो सही रहता है। तो मेरे ये विचार थे, मैं अपने विचार की बात कर रहा हूँ। मैं हमेशा सोचा करता था, मैं भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान मुझे सुबह बुखार हो जाए, स्कूल में जाना पड़े। ये मैं अपने आप से बात करता था। मैं इतना नालायक था पढ़ाई में, मैं यहाँ तक की बात करता था किसी टीचर की आज माँ मर जाए तो छुट्टी पड़ जाए। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और प्रिंसिपल की हो जाए तो 2 दिन की। अब तो खैर मैरिज हॉल वगैरह सब है। जब मैं पढ़ाई करता था 9th 8th 9th में, तो मैं सोचा करता था मोहल्ले में किसी के यहाँ शादी होगी तो टेंट कहाँ लगेगा,
पहले स्कूल में लगाते थे लोग, अब तो लोगों के पास ऑप्शन है, पैसा है, लोग मैरिज होम कर लेते, होटल कर लेते। पहले नहीं होता था, स्कूल ढूंढा करते थे। तो मैंने कि स्कूल में होगी तो एक दिन की छुट्टी फिर मिल जाएगी। तो मैं सोचा करता था स्कूल की छुट्टी में, मेरे पिताजी मुझे फीस देते थे, जनवरी की फीस अगले जनवरी तक जमा ही नहीं होती थी, वो ऐसी खर्च भारी भारी। स्कूल जाते थे, स्कूल के अंदर कम, स्कूल के बाहर ज्यादा रहते थे, और यही कारण रहा 10वीं में 33% आए। थोड़ी और मेहनत करी तो 12वीं में 37% आए। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं, किताब खोलना नींद आना, जैसी किताब खोल कर बैठता तो नींद आ जाती थी मुझे। तो समस्या बड़ी गंभीर थी, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। माँ बाप बोला करते थे बेटा पढ़ ले, पढ़ने वालों लोगों की इज्जत होती है, ये समाज उन्हीं की इज्जत करता है जिनके पास डिग्री होती है, थोड़ा सा कुछ कर लेगा तो हमारा भी नाम रोशन हो जाएगा। लेकिन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, और ना मन लगने की वजह से मैं 12वीं कर पाया, ग्रेजुएशन मैंने कभी करी नहीं। जैसे ही मैंने 12वीं करी तो मेरे पिताजी ने मुझसे बोला कि भाई तू यार एक काम कर, मेरे को समझाया, तू ग्रेजुएशन कर ले एक बार, बस कैसे करके तू ग्रेजुएशन कर ले। मैंने कहा फिर क्या होगा? बोला तू जैसी ग्रेजुएशन करेगा तेरी शादी हो जाएगी। थोड़ा हमारे पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा बोलते हैं ना, अगर कर लेगा थोड़ा सा अच्छी शादी हो जाए, थोड़ा दहेज वहेज थोड़ा सा सही मिल जाए। तो मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन मतलब सबसे आसान बीए। अब मैंने बीए में एडमिशन ले लिया। बीए में एडमिशन लेके जैसे ही मैं कॉलेज गया, 6 महीने बाद मेरी शादी हो जाती है। जैसी मेरी शादी हुई, शादी का दिन था शनिवार, जैसे सोमवार का दिन आया मेरे पिताजी ने बोला कि भाई कॉलेज नहीं गया आज। मैंने बोला आप याद करो आपने क्या बोला था? बोले क्या बोला था? मैंने कहा आपने ये बोला था तो ग्रेजुएशन कर ले तेरी शादी हो जाएगी। बोले हाँ मैंने बोला था। मैंने कि ग्रेजुएशन करनी क्यों थी? शादी हो गई, अब कॉलेज जाना। वो दिन और आज का दिन मैं कभी कॉलेज नहीं गया, क्योंकि टारगेट फोकस सेट। उसके बाद जीवन चला, जिम्मेदारियां आने लगी, मैं कंप्यूटर कोर्स सीखने लगा। कंप्यूटर कोर्स सीखते सीखते मेरा एक दोस्त था, पोलियो में जॉब किया करता था, पोलियो की ड्रॉप पिलाया करता था। छोटे बच्चे नहीं होते, उनको 2 बूंद उनके डाला करता था और उनके उंगली पर निशान लगाया करता। मेरा दोस्त था, उसके पापा सरकारी हॉस्पिटल में थे, उसकी वजह से उनको वो लड़के को जॉब मिल गई थी पोलियो में। तो मैंने उसको बोला यार तू ये काम करता, बड़ा आसान सा रखता, तू मुझे भी बता दे। मैंने बोला यार कितने पैसे मिलते हैं? उसने बोला 80 रुपए के आसपास पर डे का मिल जाएगा। मैंने बोला 80 रुपये तो बहुत है, करवा दे मेरे को भी। तो मैंने क्या किया, वो पीली सी ड्रेस नहीं आती पोलियो वालों की, मैं पीली सी ड्रेस पहन लूं, गाजियाबाद के रेलवे स्टेशन पर खड़ा हो जाऊं, जो भी आए बच्चे को चेक करूं, उंगली पे निशान है, नहीं है तो 2 बूंद पिला दूं, निशान लगा दूं, 80 रुपये मुझे शाम को दे दे। वो बड़े मजे आने लगे, जीवन बढ़िया चलने लगा। 80 रुपये बहुत हुआ करते, खर्चा नहीं था कुछ नहीं। ऐसे जीवन चलता रहा। वहां से मैं आगे बढ़ा तो मेरे इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने जॉब कर ली, वहां पर मुझे 10,000 मिलने लगे। फिर मैंने एयरटेल में जॉब कर ली, फिर वहां भी मुझे पैसा आने लगा, तो जीवन सही चलने लगा। फिर बीच में मैंने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया। उस कंपनी में मैंने मेहनत करी, लेकिन रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आ पाए जितने अच्छे के लिए मैं सोचा करता था। तो उस कंपनी में काम करते 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 मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। अब 10.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया, तो कर्जा हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैंने कभी टेंशन में नहीं आया कर्जा हो गया मेरे पे। फिर भी मैंने सोचा यार ऐसे कैसे काम चलेगा, कर्जा होता जा रहा है, काम तो चल नहीं रहा है। मेरे पड़ोस में एक महिला रहती थी, वो लेडीज रविवार के दिन मेरे घर आती है। उन्होंने मैंने उनको पैकेज दिया था, 2 साड़ी 1 कोट पैंट का। वो मेरे घर आई, उन्होंने मेरे पिताजी के सामने वो सामान मेरे को वापस कर दिया, और मेरे पिताजी को बोला कि भाई साहब आपके लड़के ने मेरे इतना पैसा लगवा दिया, मुझे काम नहीं करना, मुझे पैसा वापस चाहिए। अब सरकारी आदमी, मेरे पिताजी सरकारी नौकरी करते हैं, मेरे दादाजी स्कूल में प्रिंसिपल रहे सरकारी, तो थोड़ा सा उनको भी अलग ईगो, यार हमने इतना नाम कमाया, तुम्हारा नाम खराब करेगा। तो मेरे पिताजी ने मुझसे बोला भाई देख इनके पैसे वापस कर। मैंने बोला कंपनी पैसे वापस तो करती नहीं है। बोला कितने हैं? मैंने बोला इतने। तो मेरे पिताजी ने बोला ले मैं तुझे दे रहा हूँ, इसके पैसे वापस करो, आज के बाद ये काम करना बंद। और उन्होंने मेरे पिताजी ने उनका पैसा वापस कर दिया, वो सामान मेरे घर आ गया। मेरे पिताजी ने बोला भाई देख तुझे ये काम तो छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला जी नहीं, काम तो मुझे करना है, क्योंकि जब मैं पिछली कंपनी में था तो वहां पर मैंने अपने जैसे एक व्यक्ति को
ऐसे स्टेज पे बोलते हो सुना कि मेरा नाम ये है, मैं गांव का रहने वाला हूँ, मेरे गांव में आज सबसे ज्यादा पैसा मैं कमाता हूँ, महीने का 8 लाख कमाता हूँ। मैंने उस व्यक्ति को सुना, मेरे पास आज BMW है, आज मैंने ये किया वो किया, मैं सुनकर मोटिवेट हो गया, यार ये आदमी कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, ये भी 12वीं है मैं भी 12वीं हूँ, ये भी गांव का है मैं भी गांव का हूँ, जब ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मेरे दिमाग में वही व्यक्ति घूमे, मैं वही व्यक्ति मेरे दिमाग में घूमता रहे, मेरे दिमाग में कुछ और आए ना, वही व्यक्ति मेरे दिमाग में घूमे, यार ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस मेरे पिताजी ने बोला भाई तुझे ये काम छोड़ना पड़ेगा। मैंने बोला मैं ये काम नहीं छोड़ूंगा, मुझे सफलता इसी काम से चाहिए। तो उन्होंने बोला फिर एक आसान काम है, एक काम और है। मैंने बोला क्या? या तो घर छोड़ या कंपनी छोड़। अब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं अपनी वाइफ के साथ फर्स्ट फ्लोर पे रहता था, मैं अपनी वाइफ के पास गया, मैंने अपनी वाइफ को बोला कि पापा ऐसे ऐसे बोले गर्म हो रहे पूरे। उन्होंने बोला ऐसे ऐसे करो। मेरी वाइफ ने बोला अब क्या सोचा आपने? मैंने बोला तू बता क्या करना है। मेरी वाइफ ने बोला मैं तो तुम्हारे पीछे हूँ, जो तुम्हें करना है कर लो। मैंने भी पूरे जोश में आके मैंने नीचे जाके, जैसे मैं नीचे गया मैंने अपने पिताजी को बोला मैं घर छोड़ दूंगा, काम नहीं छोड़ूंगा। तो मैंने सोचा हो सकता मजाक में कर रहे हो, मुसलमान आ जाएंगे, बोले ठीक कर ले। मेरे पिताजी मेरे जैसे बोले घर छोड़। फिर हमने भी अगले दिन टाटा 407 बुक कर दी, टाटा 407 में सामान, और जब एक तरफ सामान टाटा 407 में जैसे घुस रहा तो मैं सोचूं पापा मना करेंगे मुझसे, वो मने ना करे। सामान पूरा लद गया जी, सामान लद गया, मैं बाइक पे आगे टाटा 407 पीछे पीछे। मैं परी गेटवाड़ा में जगह पड़ती है परी चौक, मैंने कोई कमरा नहीं देखा, मैंने इमरजेंसी में एक कमरा लिया 4000 रुपए का। मैं अपनी वाइफ के साथ और एक बेटे के साथ वहां शिफ्ट हो गया। मैं वहां काम करने लगा, कर्जा और बढ़ गया मेरे ऊपर। कर्जा पहुंचते पहुंचते 10.5 लाख रुपए का कर्जा हो गया। जब मेरे ऊपर 10.5 लाख रुपए का कर्जा था ना, मैं तब भी राजाओं वाली जिंदगी जीता था। और जब 10.5 लाख का कर्जा था ना मेरे ऊपर, मैं आपको बता रहा हूं बात, 10.5 लाख का कर्जा था ना, मैं अपनी पीठ को ऐसे थपथपाता था ऐसे करके, वाह तेरे अंदर कोई बात है, 10.5 लाख का कर्जा है तेरे ऊपर। मैं अपनी वाइफ से बोला करता था देख 10.5 लाख का कर्जा है, बोली इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने बोला बड़ी बात ये कोई किसी को चवन्नी न दे, यहाँ 10.5 लाख ये बड़ी बात, कोई किसी को चवन्नी ना दे, यहाँ 10.5 लाख का कर्जा है। मैं अपनी वाइफ को बोला देख मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। बोली क्यों? मैंने बोला जिनका 10.5 लाख का कर्जा है ना, वो प्रार्थना करते ऊपर वाले से इसको कुछ ना हो। वो बोली अच्छा। मैंने बोला लंबा जीवन जीऊंगा। बोली क्यों? प्रार्थना कर रही ना लोग, और देख मेरा काम भी बहुत जल्दी अच्छा चलेगा। बोली क्यों? प्रार्थना कर रहे ना लोग, इसका काम अच्छा चलेगा तो ऐसा मिलेगा। जिस आदमी को लगता है मेरा काम ना चल रहा, कर्जा बढ़ाओ, यज्ञ करवाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे ऊपर जैसी कर्जा बढ़ेगा लोग प्रार्थना करेंगे हे भगवान उसका काम चल रहा पैसा। तो मैं फुल जोश में रहूं, 10.5 लाख का कर्जा है भाई। कोई बोले तुम्हारे पास ऊपर इतना कर्जा हो रहा, तुम्हें टेंशन ना होती? मैं बोला टेंशन किस बात की? बोला 10.5 लाख का कर्जा तेरे ऊपर, टेंशन ना। मैं बोला टेंशन? बोले किसने दिया है? क्या क्या टेंशन? मस्ती के साथ जीवन जी, कोई टेंशन नहीं।